सभी को सूचना जारी कर दिया गया था सर, लेकिन 4 सितंबर को सबको भेज दिया। जी सर, यहाँ पास पूरे देश के स्टेट चीफ सेक्रेटरी को। जी सर, देखिए यहाँ पास में लिखा है was communicated to chief secretary of all state government for further appropriate action. In spite of this, appointment were given to B.Ed candidate which was illegal and was now rightly has been quashed. मतलब कि जिस गजट के आधार पर छत्तीसगढ़ में भर्तियां निकाली गई वो गजट नोटिफिकेशन 2021 में रद्द हो चुका है सर। मतलब वो अब भर्तियां यहाँ निकाली जाती हैं 2023 में। तो ये बहुत ही बड़ा सर ब्लंडर मिस्टेक हुआ था। ब्लंडर मिस्टेक था, वो सरकार अपने फायदे के लिए देखी उस समय। आर्टिकल 21A का उल्लंघन माना जाता है यदि आप अप्रशिक्षित टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने के लिए शामिल करते हैं। यहाँ पास में जो D.Ed वाले हैं वो प्रशिक्षण करके सर बाहर हैं और जो B.Ed वाले हैं उनको शामिल कर लिया गया था। ट्रेनिंग लिए नहीं है, ट्रेनिंग वालों के लिए। कहाँ घर कैसे खर्चा करें और क्या करें कुछ समझ नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है कि हो अल्लाह ही का कुछ अच्छा कर दे, क्या ऐसे करके आपकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब इमोशनली। 28 अगस्त 2024 को निर्णय आया। हमारी निर्णय का वहाँ शायद MP वालों ने जारी कर दिया था। MP वाले ने सर 29 तारीख को यहाँ पास में निर्णय के बाद में यहाँ पास में जारी कर दिया और 11 अगस्त के बाद में जितनी भी ज्वाइनिंग थी सबको अमान्य मान दिया। 6 सितंबर की तारीख होगी, सरकार का अभी तक इसमें स्टैंड समझ नहीं आ रहा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। B.Ed वर्सेस D.Ed की लड़ाई जारी थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है। फैसला क्या आता है ये आज इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भैया 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले की कॉपी में क्या लिखा गया है, आखिर वो कौन सा तर्क है जो D.Ed वालों के फेवर में फैसला गया है, हाई कोर्ट ने क्या दिया था, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आया है। ये पूरी बातचीत और पूरी डिटेल वीडियो इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जिसके लिए आज ये मिठाई बांट रहे हैं D.Ed वाले। मेरे पीछे खड़े हैं वो सभी लोग हैं जो याचिका करते थे और इसकी लड़ाई 1 साल से 1.5 साल से लंबी इनकी जारी रही है। और अब सरकार से क्या चाहते हैं सब कुछ बात होगी, सब कुछ डिटेल में बात होगी। और उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जाना चाहूँगा। आप मुझे बताइए कि पहली याचिका आप लोगों ने कब डाली थी? आप पूरे D.Ed वाले हैं, पहली याचिका D.Ed वालों की ओर से कब डाली गई थी और किस दिन डाली गई थी और किस लिए डाली गई थी? सर ये भर्ती जो नियम आया था उसमें नियमों को लेकर सर थोड़ा सा विवाद था जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर था। विवाद तो वैसे सर 2018 से चला आ रहा था सर, जिस समय NCT ने अपने नियमों में संशोधन किया और पूरे देश में सर यहाँ पास में KVS के एक अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पास में यहाँ मांग रखी गई कि जो B.Ed वाले हैं उनको प्राथमिक शिक्षक में शिक्षकों की कमी को भर्ती को देखते हुए थोड़ा सी उनको राहत दे दी जाए। लेकिन यहाँ पास में सर प्रशिक्षण को दरकिनार कर दिया गया यहाँ पास में, क्योंकि प्रशिक्षण जो है सर वो डिप्लोमाधारियों को जो है दिया जाता था। वन टाइम इलेक्शन था यहाँ पास में। लेकिन हुआ क्या सर, जब छत्तीसगढ़ में ये मामला आया तो यहाँ पास में जब भर्ती नियम जो चालू हुआ आपका, यहाँ पास में 4 मई को नोटिफिकेशन आया था। 4 मई के नोटिफिकेशन को सर यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारे द्वारा 30 दिनों के अंदर यहाँ पास में चैलेंज कर दिया गया था उस नियम को, जिस नियम के तहत छत्तीसगढ़ में यहाँ पास में B.Ed वालों को भी प्राथमिक शिक्षक के तौर पर शामिल कर लिया गया था। अब यहाँ पास में 2 बार सर सुनवाई हो चुकी थी पहले भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में। आप लोग आपत्ति पे याचिका पे? जी सर। और उसके पहले जो छत्तीसगढ़ जो आपका पात्रता परीक्षा हुई शिक्षक भर्ती की उसमें भी सर 2022 में आया था। तो उस समय भी हमने विभाग को ये अवगत कराया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उस लंबित मामले में सर उस नियम को अनदेखा कर दिया गया। सेम मामला सर केंद्रीय विद्यालय में भी हो, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में B.Ed वालों को बाहर कर दिया गया था। नियमों को अनदेखा करने की जो बात आ रही है लगातार, मतलब मुझे लगता है कि इस फैसले में भी वो साफ साफ झलक रहा है कि जो उन्होंने सितंबर 2023 में ही कह दिया था कि इस मामले में B.Ed वालों को शामिल ना किया जाए। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, किसको मानते हैं आप लोग? सर अधिकांशतः तो इसमें जिम्मेदारी सर विभागीय ही है, क्योंकि नियम कानून जो बनाना है और उनमें संशोधन जो करना है वो विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। हमने कई बार अवगत भी कराया था उस विभाग के गलत कर रहे हैं। हाँ, ये नियमों में, हाँ सर, नियमों के मामले में हमने अवगत भी कराया था सर कि ये मामला लंबित है तो इस प्रकार से आपस में शामिल ना किया जाए। चुनावी साल था, चुनाव का फायदा लेने के लिए सरकार या विभाग सबने मिलकर अपना काम कर दिया। ऐसे तो बोला जा सकता है, लेकिन कि हड़बड़ाहट में आपस में नियुक्ति दी गई और नियमों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती यहाँ दे दी गई थी सर। यहाँ पर आपके हाथ में फैसले की कॉपी है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि फैसले में क्या आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और वो कौन सा तर्क है जिसके लिए आपको फेवर गया है। सर एक आर्टिकल है सर जिसे राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट है। ये फैसले की कॉपी ना? हाँ सर, ये फैसले की ओरिजिनल कॉपी है ये। राइट टू एजुकेशन एक्ट सर 2009 के तहत सर आर्टिकल 21A का उल्लंघन माना जाता है यदि आप अप्रशिक्षित टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने के लिए शामिल करते हैं। यहाँ पास में जो D.Ed वाले हैं वो प्रशिक्षण करके सर बाहर हैं और जो B.Ed वाले हैं उनको शामिल कर लिया गया था। ट्रेनिंग लिए नहीं है, ट्रेनिंग नहीं, बिल्कुल सर, वहाँ ट्रेनिंग नहीं लिया गया था उनके द्वारा। इसके अलावा सर NCT ने यहाँ पास में अपने 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन था जिसके आधार पर उनको शामिल कर लिया गया था 28 जून 2018। हाँ, यही वही डेट है सर जहाँ पास से
बीएड वाले को प्राइमरी में शामिल किया गया था जी। वो भी सर आपका 25 नवंबर 2021 को जो राजस्थान हाई कोर्ट है वहाँ के नियमों पे वो कैश्ड हो चुका था। अब वो जो नियम जो कैश्ड हुआ सर, जो गजट नोटिफिकेशन वो प्रभावी था पूरे देश के लिए। मतलब कि जिस गजट के आधार पर छत्तीसगढ़ में भर्तियां निकाली गई वो गजट नोटिफिकेशन 2021 में रद्द हो चुका सर। मतलब वो अब भर्तियां यहाँ निकाली जा रही हैं 2023 में। तो ये बहुत ही बड़ा सर ब्लंडर मिस्टेक हुआ था। वो सरकार अपने फायदे के लिए देखी उस समय की जो सरकार थी। इसके अलावा सर यहाँ पास में एनसीटी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है उन्होंने सभी राज्यों को एक निर्देश पत्र जारी कर दिया था 4 सितंबर 2023 को। और उन्होंने ये कहा था ठीक 1 साल पहले, हाँ सर ठीक 1 साल पहले 4 सितंबर 2023 को। और उसमें ये कहा था कि अभी जो नियम जो आप लाना चाहते हैं वो हमारा जो गजट नोटिफिकेशन 2018 है वो सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को रद्द कर दिया 11 अगस्त 2023 को। सभी को सूचना से जारी कर दिया गया था सर। लेकिन यहाँ 4 सितंबर को सबको भेज दिया। जी सर, यहाँ पास पूरे देश के स्टेट चीफ सेक्रेटरी को। जी सर देखिए यहाँ पास में लिखा है was communicated to chief secretary of all state government for further appropriate action. In spite of this, appointment were given to B.Ed candidate which was illegal and was now rightly has been quashed. जी। बावजूद इसके यहाँ पास में सर निकाल दी गई 29 सितंबर से यहाँ नियुक्तियां दी गई सर। वो सबसे बड़ा मतलब ये मान सकते हैं नियमों की जो अनदेखी है सर वही है। क्योंकि पूरी तरीके से जो पत्राचार है चाहे एनसीटी का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पूरी तरीके से दरकिनार करके यहाँ पास में पॉइंट नंबर 13 आ जाइए। हाँ सर ये पूरा तरीके से सर लास्ट ऑर्डर है। हाँ सर फैसले का आखिरी कॉपी है। इसमें ये कहा है इन्होंने कि ऑलरेडी ऑल स्पेशल लीव पिटिशन आर हियर बाय डिसमिस जी। और यहाँ पास में जो जस्टिस है सर मिस्टर सुधांशु धुलिया और मिस्टर पंकज मित्तल उनके है सर ये। बिल्कुल। तो अभी आप लोग की ज्वाइनिंग कब तक हो रही है? सर ज्वाइनिंग के लिए तो ऐसा है सर कि हम विभागीय अधिकारियों को भी सूचित कर दिए सर और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि यहाँ पास में कुछ जो कार्रवाई है वो हो सर। अब तो फैसले की कॉपी भी आ गई है। जी सर 28 अगस्त हो चुका था। और ये हमारा मातृ राज्य सर, मातृ राज्य के बारे में यदि बताया जाए तो मातृ राज्य में यहाँ पास में 28 तारीख को यहाँ पास देखेंगे सर 28 अगस्त 2024 को निर्णय आया। हमारे निर्णय का वहाँ शायद एमपी वालों ने जारी कर दिया था। एमपी वाले ने सर 29 तारीख को यहाँ पास में निर्णय के बाद में यहाँ पास में जारी कर दिया और 11 अगस्त के बाद में जितनी भी ज्वाइनिंग थी सबको अमान्य नंबर की तारीख होगी। सरकार का अभी तक इसमें स्टैंड समझ नहीं आ रहा है सर। और विभागीय अधिकारी भी पता नहीं अब किस चीज लिए देख रहे हैं सर। 2 बार हम हाई कोर्ट जीते हैं, 2 बार हम सुप्रीम कोर्ट जीते हैं सर। फिर भी यहाँ पास में 4 बार लड़ने के बाद में भी अनदेखी सर। हमारे लाखों रुपए तो वैसे ही चले गए हैं। बाकी में पैसे की बात करें तो अगर आप लोग तो नौकरी में भी नहीं थे, नौकरी में नहीं थे तो फिर सब कैसे मैनेज करते थे, घर वर्क कैसे करते थे? मैं अभी अपना नाम बता दें। मैं टिकेश्वर प्रसाद वर्मा D.Ed अभ्यर्थी बीएसपी प्लांट में काम करता हूँ। और बीएसपी प्लांट में काम करने का मजदूरी वहाँ का ठेका हिसाब से रहता है तो वहाँ वो ठेका बहुत कम मिलता है हम लोग को। वहाँ जैसे हम लोग को 10,000 मिलेगा, मतलब 30 दिन काम करेंगे 10,000 मिलेगा तो 2,000 हमारा बाइक पेट्रोल खर्चा है। तो 8,000 में हम इधर भी इधर कोर्ट के लिए भी लड़े हैं और देखो 8 महीने हाई कोर्ट में लड़े हैं और बाकी के 6 महीने सुप्रीम कोर्ट में। पैसा बहुत लगा होगा। अब कहाँ से पैसा कैसे? अब इस बीच में ना हम घर में भी कई बार ना कलह क्लेश हुआ है। शादी हुई है? शादी हो गया है टिकेश्वर प्रसाद वर्मा और एक बच्चा भी आया। तो कहाँ घर का कैसे खर्चा करें और क्या करें कुछ समझ नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है कि हो अल्लाह ही का कुछ अच्छा कर दे क्या ऐसे करके। आपकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब इमोशनली समझ आ रहा है। अब वो ना गुस्सा का कितना बताए सर। अब क्या बताए, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एकदम क्लियर है, जजमेंट एकदम क्लियर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अभी सरकार और विभाग को चाहिए था कि अभी सब छुट्टी उट्टी सब खत्म हो गया है तो चाहिए था कि अब इसको ऑर्डर रिलीज कर दिए, इन लोग को भी अब नियुक्तियां दे दिए जाए। पर अब किस चीज़ का क्या हम लोग हो हल्ला ही करेंगे तभी मानेंगे या क्या करें हम लोग? सरकार को सोचना चाहिए। हाँ जी। क्या कहेंगे इस फैसले के बाद? घर वालों का क्या रिएक्शन है और पहले कैसा माहौल था? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा 1 साल पहले काउंसलिंग हो चुका है। सबसे पहले DLED का ही काउंसलिंग हुआ था हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से और उसके बाद से अंतरिम राहत हुआ तो B.Ed को इन लोग जल्दी में मतलब ज्वाइनिंग दे दिए। और फिर हम लोग सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं और मेरी मम्मी जो है वो रोजी मजदूरी करके कोर्ट के पैसे के लिए, वकील के फीस के लिए मतलब भरपाई करते थे। आप कुछ काम करते थे? मैं भी काम करता था सर, लेकिन उसमें ज़्यादा मेरे को मजदूरी नहीं मिलता था क्योंकि मेरा भी परिवार है और मेरा भी बच्चा है तो मुझे बहुत दिक्कत होता था। और हम परिवार में पहले बता चुके थे कि हमारा ज्वाइनिंग होने वाला है, काउंसलिंग हो चुका है करके। तो हम लोग को भी सामाजिक रूप से बहुत मतलब वो हुआ, तकलीफ हुआ।
तो हम चाहते हैं कि अब क्लियर ऑर्डर आ चुका है अब जल्दी हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, तो सरकार जल्द से जल्द इसमें एक्शन ले और यही कर दे साय सरकार। हाँ, साय कर दे सरकार। जी जी जी। और बस यही चाहते हैं हम। ठीक है साय जी, आप सुन लीजिए, डीएड अभ्यर्थी है, इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी भर्ती कर दीजिए। साय जैसा आपका अंदाज है साय काम करने का, उसी अंदाज में क्यों? जी सर, हम जल्द से जल्द चाहते सर कि नियुक्तियाँ हो जाए सर, क्योंकि अब लंबी लड़ाई हो गई सर, और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संवेदना है सर। ठीक है, डिटेल स्टोरी, डिटेल कहानी, आपको अपडेट्स आपकी लगातार मिलती रहेंगी, चैनल के साथ आप बने रहिए। इनके विषय में आप क्या कहेंगे, इनकी लड़ाई को लेकर क्या कहेंगे, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा बीएड वाले मिले थे, बीएड वालों से मैंने बातचीत की थी, बीएड वालों के संबंध में क्या कहना है वो भी आप कमेंट करिए।